हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली पॉपुलेशन इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, पॉपुलेशन इंटरैक्शन कुड बी ऑफ 6 टाइप। म्यूचुअलिज्म इज वन ऑफ सच टाइप। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, दोनों को बेनिफिट होगा। ये ऐसी रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच में जो मैंडेटरी होगी। मैंडेटरी का मतलब इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी मतलब असेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है कि दोनों को एक साथ होना ही है, वरना दूसरा भी मर जाएगा, राइट। सो इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आप अपने म्यूचुअलिज्म की टर्म को समझाते हुए तो सिम्बायोसिस यूज कर सकते हो, बट आप रिप्लेस नहीं करोगे बिकॉज म्यूचुअलिज्म वर्ड एनसीईआरटी का है। सो सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच बोथ आर बेनिफिटेड। अब आप देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो तो दैट मीन्स स्कूल किससे चलता है? स्टूडेंट से। तो आप देखो, स्कूल भी बेनिफिटेड होता है स्टूडेंट से बिकॉज स्कूल को आप फीस देते हो, जिससे स्कूल का डेवलपमेंट होता है ना। और स्टूडेंट जो है वो अगर फीस ना दे तो स्कूल नहीं चल सकता। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट एडमिशन ना ले स्कूल में तो क्या होगा? उसका अपग्रेडेशन भी नहीं होगा। स्कूल का भी कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट के बिना, और अगर स्कूल ना हो तो स्टूडेंट का भी कोई मतलब नहीं है। वो वाइस वर्सा, आई मीन बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। स्टूडेंट का अपग्रेडेशन स्कूल से ही है और स्कूल का डेवलपमेंट स्टूडेंट की फीस से ही है। सो सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज एन ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी रिलेशनशिप। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लाइकेंस। लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी के पार्टनर को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ये बात हमने ग्रेड 11th में पढ़ ली थी। और फंगस के पार्टनर को हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। एल्गी कैसे हेल्पफुल है? एल्गी ऑटोट्रॉपिक है नेचर में, है ना, तो ये फंगस को खाना देगा। फंगस हीटरोट्रॉपिक है नेचर में, बट एल्गी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? जब फंगस हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ एसोसिएट होता है तो हम उसे माइकोराइजा कहते हैं, राइट। व्हेन फंगस गेट्स एसोसिएटेड with higher roots of plants, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। इसमें फंगस भी बेनिफिटेड होता है क्योंकि प्लांट उसे न्यूट्रिशन देता है। फंगस प्लांट को कैसे हेल्प करता है? बिकॉज ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स दे देता है प्लांट को। आपने चैप्टर नंबर 10 में ग्लोमस का एग्जाम्पल पढ़ा था कि ग्लोमस एक जीनस है जो मिट्टी में से फास्फोरस प्लांट को देता है, और प्लांट इन टर्न, बिकॉज प्लांट ऑटोट्रॉप है, तो वो फंगस को न्यूट्रिशन देगा। सो ये हो गए हमारे दो एग्जाम्पल। इसके बाद थोड़े से नए एग्जाम्पल बुक ने दिए जो आपको पढ़ने हैं। फिग या अंजीर को एक स्पेसिफिक वास्प या कीड़ा ही पॉलिनेट करता है। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फिग पर अगर वास्प ना आए तो फिग का पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो स्पेसिफिक वास्प आके फिग को पॉलिनेट करेगा, जिससे वो पॉलिनेट होगा, फ्रूट बनेगा। वास्प इसी फ्रूट को एग लेइंग के लिए यूज करता है, एग ले करता है इस पे। और जब इसका इनिशियल स्टेज आता है, लार्वल स्टेज आता है, तो उसको वो सीड से ही फिग के फीड करता है। तो फिग पॉलिनेट नहीं होगा, वास्प नहीं आएगा, और वास्प जो है वो एग ले कैसे करेगा अगर फ्रूट नहीं बनेगा? तो बोथ ऑफ देम आर ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी रिलेटेड टू ईच अदर। किसी एक का भी सर्वाइवल नहीं है अगर एक भी इन दोनों में से मिस हो जाए। सो ये एग्जाम्पल भी आप लर्न रखोगे।
एक ऑर्किड का एग्जाम्पल दिया है बुक में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्किड जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो अपनी ब्यूटी के लिए ग्रो करे जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है इट इज OPHRYS, ओफोराइस। इसको हम मेडिटेरेनियन ऑर्किड भी कहते हैं। सो आपको क्वेश्चन मेडिटेरेनियन ऑर्किड से भी मिल सकता है, ओफोराइस से भी मिल सकता है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड का साइंटिफिक नेम है ओफोराइस। अब इस प्लांट में पेटल्स होती हैं, है ना, पेटल्स तो होती ही हैं प्लांट में। अब क्या होता है, इसकी जो एक पेटल है वो रिजेंबल करती है एक इंसेक्ट की फीमेल से। यानी ओफोराइस जो एक प्लांट है उसकी एक पेटल रिजेंबल करती है एक इंसेक्ट की फीमेल से। तो अब क्या होता है, जो उस इंसेक्ट का मेल पार्टनर होता है वो सोचता है, पेटल पर दूर से देख के ये समझता है कि ये फीमेल बैठी है, तो वो कोप्यूलेशन के लिए आता है। कोप्यूलेशन मतलब मेटिंग के लिए आता है। अब वो है तो फीमेल नहीं, बट इंसेक्ट मेल पार्टनर को लग रहा है, तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे सूडो कोप्यूलेशन। सूडो कोप्यूलेशन का मतलब है फॉल्स मेटिंग, मतलब वो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता है जैसे मेटिंग यूजुअल के टाइम घूमता है। अब इस घूमने के टाइम पे ओफोराइस को क्या फायदा होता है, ओफोराइस को यह फायदा होता है कि वो पॉलिनेट हो जाता है। दैट मीन्स इंसेक्ट मेल पॉलिनेशन कर रहा है ओफोराइस का, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये फीमेल है, फीमेल इस पर है, इसीलिए वो मेटिंग के लिए आता है। सो सूडो कोपुलेशन एग्जाम्पल ऑफ ओफोराइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे म्यूचुअलिज्म में एक टर्म दी गई है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब समझना है आपको। इसका मतलब ये है कि अगर ओफोराइस की पेटल की शेप बदल जाए, राइट, इसकी पेटल की शेप बदल जाए और अब ये फीमेल जैसी ना रहे, तो जो इसकी रियलिटी में फीमेल है, मतलब जिस पेटल से पहले फीमेल रिजेंबल कर रही थी, अब उस पेटल की शेप चेंज हो गई है और वो पहले जिस फीमेल से रिजेंबल कर रही थी अब वैसे ना रिजेंबल करे, तो इस पर्टिकुलर इंसेक्ट की जो फीमेल है पेटल उसी फीमेल के हिसाब से अपना लुक चेंज कर सकती है। अगर ऐसा होगा तभी ओफोराइस का सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि सूडो कोपुलेशन के लिए मेल पार्टनर तभी तो आएगा जब उसको लगेगा कि मेरी फीमेल भी ऐसी ही दिखती है, वो यहां बैठी है, इसलिए मैं कोपुलेशन के लिए चलता हूं। सो पेटल की अगर शेप चेंज हो तो फीमेल का भी इवोल्यूशन उसी टाइम पे हो, शेप का, बॉडी का। को का मतलब है टुगेदर, सेम टाइम, ठीक है। तो फीमेल पार्टनर की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल लुक सेम टाइम पे चेंज हो जब फ्लावर की पेटल का लुक चेंज हो, वरना ओफोराइस पॉलिनेट नहीं करेगा, क्योंकि मेल पार्टनर इंसेक्ट का आएगा ही नहीं सोडल कोपुलेशन के लिए। So whatever examples I have given you for mutualism, they are very very important. As I always say, each topic is important, whichever I have taught till now, because you know this time thinking based questions are more, so you cannot leave any topic because they may frame question from anywhere. So lichens, mycorrhiza, pollination of fig by the help of wasp, pollination of ophioris with the help of the male insect, they are all important. Stay tuned for next video in which we would be talking about commensalism. Thank you.